Hello everyone, welcome to our maths class. In our last class, you have done exercise 4th B and C. Today we will start from exercise D. So, it is related to properties of multiplication. Now, let us start from order property. In order property, you can observe that when we change the order of the given things, the answer will be same. For example, in simple terms, I'll explain you. If you write down 4 multiplied by 3 and at the opposite side it is written 3 multiplied by 4, then both are same. 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों ही सेम है. क्लियर? 4 3 जा भी 12 होता है, 3 4 जा भी 12 होता है. या फिर अगर आप एक तरफ लिखते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसके दूसरी तरफ इक्वल टू करके 12 लिखते हो तो भी सही है, क्योंकि 4 3 जा भी 12 है और इधर ऑलरेडी 12 लिखा हुआ है. क्लियर? सिमिलरली वी कैन फाइंड दैट 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 2. हमने क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज कर दिया है. 2 की जगह 9 और 9 की जगह 2 कर दिया है. क्लियर? दोनों का ही आंसर 18 होता है. 9 2 जा 18, 2 9 जा 18. So in order property, when we change the order, the product will be, or we can say the answer will be same. Clear? So we change the order of numbers in multiplication. The product does not change. This is known as the order property of multiplication. Now multiplication by 1. When we multiply any number from 1, the answer will be the number itself. अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर ही उसका आंसर होगा. क्लियर? लाइक हियर 4 पेन है तो 4 1 जा 4. 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 4 ही होगा. 5 को हम 1 से करेंगे तो आंसर 5 ही होगा. क्लियर? So when any number is multiplied by 1, the answer is number itself. Now in case of 0, अगर हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ पे 4 प्लेट्स दी हुई है. 4 प्लेट्स में कुछ भी नहीं है, नो बिस्किट्स आर देयर, 0 बिस्किट्स आर इन द प्लेट. तो हमने 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया. 4 मल्टीप्लाई बाय 0, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 0. इट मीन्स किसी भी नंबर को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा. एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है. 3 केजेस दिए हुए हैं और उसमें कोई भी पैरेट नहीं है. इट मीन्स 0 पैरेट्स आर देयर. सो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज अगेन 0. क्लियर? सो व्हेन एनी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 0, द रिजल्ट विल बी 0. So in this exercise, 3 things we learn. First is order property. It means हम अगर किसी की भी ऑर्डर चेंज करते हैं तो उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सेकेंड थिंग, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ. जिस भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया है वो ही उसका आंसर होगा. एंड द थर्ड थिंग इज, जब भी आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 0 ही आएगा. नाउ दिस इज एक्सरसाइज 4th D. See the first one. 8 multiplied by 5 is equal to, यहाँ पे फिलअप दिया हुआ है एंड दिस साइड 8 इज गिवन. तो आपको क्या करना है, इक्वल टू का जब साइन है तो इट मीन्स दोनों साइड में बराबर होना चाहिए. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5, यहाँ पे 8 ऑलरेडी गिवन तो मिसिंग क्या है 5, तो 5 यहाँ पर आएगा. क्लियर? देन इन बी 2 मल्टीप्लाई बाय 9
इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय डैश। डैश की जगह पे क्या आएगा, जो यहां से मिसिंग है वो चीज यहां पे आ जाएगी। सो 2 विल कम एट द प्लेस ऑफ फिल अप। क्लियर। देन 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों ही जगह 6 है दिस साइड, तो यहाँ पे जो फिलअप है यहाँ पे भी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 ही आएगा। बीच में इक्वल टू का साइन है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें दोनों साइड में बराबर नंबर रखने हैं। देन डैश मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10। ऑर्डर प्रॉपर्टी को ही हम फॉलो करेंगे, तो किस नंबर को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल हो जाएगा। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर 8 इज ऑलरेडी गिवन, द मिसिंग नंबर इज 10, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 80। देन अब यहाँ पे एक ही फिलअप है ई में, 7 1 जा 7 होता है, सो इफ वी राइट 7 दिस साइड बोथ विल बिकम इक्वल। 7 1 जा इक्वल टू 7, so if we write here 7 only it will be correct। क्लियर। अगर 2 फिलअप होते तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 7 भी लिख सकते थे, बट एक ही फिलअप है तो उसको मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी द आंसर। सेम लाइक हियर 13 1 जा 13, देन दिस इज 32 0 जा। अब हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 0 से हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमेशा 0 ही होगा, सो द आंसर इज 0। देन 24 मल्टीप्लाई बाय 0 इज अगेन 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। 0 मल्टीप्लाई बाय 17, 0 से भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो या किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 से मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर हमेशा 0 ही रहेगा। देन 23 मल्टीप्लाई बाय 1, 23 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, जो नंबर जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही उसका आंसर होगा। क्लियर। सो 23 इज द आंसर हियर। देन 31 1 जा 31, 0 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फाइंड द प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे सेम मल्टीप्लिकेशन को कॉलम्स में अरेंज किया हुआ है, वंस प्लेस वाले को वंस प्लेस पे, टेंस प्लेस वाले को टेंस प्लेस पे। नाउ सी ए, 1 1 जा 1, देन अगेन 1 1 जा 1। हम हमेशा क्या करते हैं, पहले वंस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे लिख देते हैं, फिर जो जिस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, जिससे करना है उससे हम फिर टेंस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड टाइम अगेन इट्स कम 1, सो 11 इज द आंसर। देन हियर 0 7 जा 0, 0 2 जा 0। सी द C1, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 0 5 जा 0, 0 4 जा 0। So I think now this exercise is clear to you all. Now let's move to the next exercise. ना अभी तक हमने क्या करा था, हमने 1 डिजिट या 2 डिजिट वाले को मल्टीप्लिकेशन किया था। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स, हम 3 डिजिट नंबर्स का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप वी विल डू दिस, बट दिस इज विदाउट रीग्रुपिंग। इट मीन्स आपके नंबर इतने मतलब छोटे नंबर होंगे जिससे आपको कैरी ओवर नहीं लेना पड़े। मल्टीप्लिकेशन में अगर नंबर 9 से बड़ा होता है तो हमें कैरी ओवर लेना पड़ता है, बट विदाउट रीग्रुपिंग में हमें कैरी ओवर नहीं लेना पड़ता है। क्लियर। अरेंज द नंबर्स इन कॉलम ऑफ वंस एंड टेंस, मल्टीप्लाई द वंस फर्स्ट, देन मल्टीप्लाई द टेंस टू गेट द फाइनल आंसर। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 23 बाय 3। अब 23 की टेबल तो आप लोगों को आती नहीं है, बट 3 की टेबल आती है। सो व्हाट यू हैव टू डू, अरेंज द नंबर्स इन कॉलम एज शोन एंड मल्टीप्लाई द वंस फर्स्ट, एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई टेंस। क्लियर। तो पहले आप क्या करोगे, पहले इसको कॉलम में
अरेंज करोगे। सो कॉलम में आप अरेंज करोगे तब पहले आप किससे आपको मल्टीप्लाई करना है, पहले आप 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट आंसर 9। एंड जब आप सेकेंड टाइम में 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 3 2 जा 6, सो 23 3 जा 69। क्लियर? नाउ अब हम 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई 243 by 2. Arrange the numbers in columns and multiply. So you can see the columns. 243. 3 is at 1's place, 4 is at 10's place and 2 is at 100 place. आपको 243 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देन व्हाट आंसर यू विल गेट। जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 जा 6। इन द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 फ्रॉम 4, 2 4 जा 8। एंड इन द थर्ड स्टेप फिर हम पहले 1 से करा, फिर 10 से, अब 100 प्लेस से, 2 2 जा 4। क्लियर? सो इट्स नॉट टफ एक्सरसाइज, बहुत इजी है। आपको जो भी गिवन आपको नंबर दिया हुआ है उससे 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट आप कितना भी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। क्लियर? लेकिन उसके लिए आपको 10 तक टेबल तो आनी चाहिए। Now come to exercise 4th E. Find the products of the following. Now you can see in the questions, columns में already it is arranged. मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करती हूँ कि आपको कैसे करना है। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता है, so this is the basic step. See the first one. 2 4 जा 8. हमने पहले 1s वाले से करा, देन 10s प्लेस वाले से करेंगे। 2 3 जा 6। हमारा नंबर दोनों ही 9 से छोटा है तो हमें कोई भी कैरी ओवर नहीं लेना पड़ा, सो दिस इज विदाउट रीग्रुपिंग। नाउ सी द सेकेंड वन। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इन सी 1 5 जा 5, 1 8 जा 8। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। Then 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। Next one 2 4 जा 8, then again 2 4 जा 8। 1 8 जा 8, 1 7 जा 7। 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जिससे भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ही सेम आंसर आएगा। देन 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। नाउ दिस इज सेकेंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2 डिजिट नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, मीन्स 1s प्लेस की डिजिट और 10s प्लेस की। अब आप 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे। सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, पहले 3 1 जा 3, देन 3 3 जा 9, देन 3 को 100 प्लेस पे जो 3 है उससे करेंगे, अगेन 3 3 जा 9, सो 993 इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। नाउ कम टू द बी। 2 2 जा 4, देन 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब आप देखो 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो, इट्स नॉट
टिपिकल, इट्स वेरी इजी। आपको सिर्फ सिंगल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। 9 zeros are 0, 9 ones are 9 and then 9 ones are 9. Clear? Come to D. 3 twos are 6, 3 zeros are 0, 3 twos are 6. Next, 1 5s are 5, 1 7s are 7, 1 6 are 6. 1 से आप किसी भी नंबर को करोगे तो वो नंबर ही आपका प्रोडक्ट होगा। Then 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So students, today what you have to do? इसको बुक में करने के बाद सेम 2 एक्सरसाइज 4th D और 4th E आपको अपनी नोटबुक में करना है। दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।